हे गाइस, इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं गणित के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चंस। तो होपफुली इन क्लासेस को आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर किसी को बेसिक्स मैथ्स पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को लाइव बेसिक मैथ्स पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर हमको लाइव जो है बेसिक मैथ पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के पहले क्वेश्चन के साथ, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नीचे प्लेलिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके उस सीरीज को मेरे ख्याल से 7-8 वीडियोज़ होंगी, उनको एक बार पढ़ लीजिए। आप भले ही किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स के हों, बायो के हों, कॉमर्स के हों, आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और आपने अगर 30 आज जैसा 38 है, आपने 37th क्लास पढ़ी है, 36 क्लास पढ़ी है, तो भी आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम यहाँ लिखते हैं यानी क्रय मूल्य, फिर लिखते हैं हम अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, और फिर लिखते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी। हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जो अंकित मूल्य से बढ़ाकर दिया जाता है वो एमपी से बढ़कर एसपी में आता है, और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है कि जो हमारा मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वो 200 रुपये है। ठीक है, और अंकित मूल्य पर जो बट्टा है वो कितना है? 12 दूनी 24 और एक 25/2 यानी 12.5% का बट्टा है। 12.5% का डिस्काउंट दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 12.5% का डिस्काउंट। इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने पढ़ी हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर 5% का डिस्काउंट है तो हम 95% निकाल लेते हैं, अगर 10% का डिस्काउंट है तो हम 90% कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसी तरह अगर 20% का डिस्काउंट है तो हम 80% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 12.5% का डिस्काउंट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 100 में से 12.5 को माइनस करेंगे। तो 100 में से 12 को पहले माइनस करेंगे तो 88 आएगा, यानी आपको 87.5% निकालना है, यानी 87.5% आपको निकालना है। किसका? 200 का, यानी 200 गुणा 87.5/100 अगर आप निकालेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, एसपी आपका आ जाएगा। देखिए 20 से 20 हमने कट कर दिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 8 16 और 1 17। तो ये हो गया 175, यानी 200 रुपये का सामान में अगर 12.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो चीज़ हमें 175 रुपये की पड़ रही है। ठीक हो गया। अब ये 175 की कब पड़ी? 175 का अगर उसने सामान बेचा है उस दुकानदार ने, तो उसको 25% का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? 25% का लाभ हुआ है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा 100% के बराबर यानी 100% के इक्वल मानेंगे, और जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि जितना भी डिस्काउंट, जैसे यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी की वैल्यू 125% हो जाएगी। अब हमारे पास एसपी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 175 रुपये। ध्यान से देखिएगा, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर 125% का जो मान है, 125% की जो वैल्यू है वो 175 आ गई। तो जो 1% की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 175/125। सिमिलरली आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो आप 100% का मान निकालेंगे तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 175/125 इंटू 100। ठीक है, अब होपफुली सबको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे आ गया लेकिन कोई बात नहीं, विजिबल होगा। मैं फिलहाल इसको इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, यानी 175/125 इंटू 100। अब इसको हम इजीली 25 से कट कर सकते हैं। ठीक है, 25 5 ज़ा 125, 25 7 ज़ा 175। ठीक है, तो 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10 और 0, यानी 7 2 ज़ा 14, यानी 140 आपका आंसर होगा। यानी जो क्रय मूल्य है यानी जो कॉस्ट प्राइस है 140 है। मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉफिट एंड लॉस का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके प्रॉफिट लॉस को अच्छे से पढ़िए। वहां पे डिस्काउंट के ढेर सारे क्वेश्चन हैं, 100% मेरी गारंटी आप सीख जाएंगे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगर किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं 100% हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और हम हर कमेंट का आंसर करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है,
उसको सॉल्व ज़रूर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ऐसे ज़बरदस्त एक मैं तरीका इस क्वेश्चन को करने का आपको बताऊंगा कि आप बोलेंगे सर मज़ा आ गया। ठीक है, तो 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। कई लोग क्या करते हैं कि 50 संतरों का क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य 50 मान लिया, 40 संतरों का विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य 40। नहीं, वो गलत तरीका है। इसका जो तरीका होता है वो पहले तरीका आप देखेंगे, फिर मैं आपको इसका अल्टरनेट मेथड बताऊंगा जिससे देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कुछ चीजों का क्रय मूल्य कुछ चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस केस में हमेशा देखिए लाभ या लाभ हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको जितनी चीजों का आपके पास क्रय मूल्य है उतनी ही चीजों का आपके पास विक्रय मूल्य होना चाहिए। ये उम्मीद करता हूं सबको पता है ना। जितनी चीजों का क्रय मूल्य है उतनी ही चीजों का आपके पास विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे। अब हमसे यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिएगा ध्यान से। 50 संतरों का क्रय मूल्य मैं इंग्लिश में लिखूंगा, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ कितना, 40 ऑरेंजेस। ठीक है, 40 ऑरेंजेस, वो मैं बड़ा करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है जो जनरली कराया जाना चाहिए वो क्या कहता है हमसे, वो भी आपके लिए आना जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक ऑरेंज का प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 1 रुपए है। तो अगर एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 1 रुपए है, ध्यान से देखिएगा, इसको आपको सीखना नहीं है, बस समझना है ध्यान से। सीखना कुछ और है, वो मैं बताऊंगा आपको। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज 1 रुपए है, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज 1 रुपए हो गया। तो भाई सीपी ऑफ 40 ऑरेंजेस क्या हो गया, 40 ऑरेंजेस क्या होगा, 40 रुपए हो गया, सिंपल सी बात है। और एसपी ऑफ 40 ऑरेंजेस क्या हो जाएगा फिर, एसपी ऑफ 40 ऑरेंजेस किसके बराबर है, सीपी ऑफ 50 के बराबर है, और सीपी ऑफ 50 क्या होगा, 50 होगा। समझ में आया, ध्यान से देखिएगा, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। मैं देखिए कॉस्ट प्राइस एक एप्पल का, यानी एक ऑरेंज का एप्पल सॉरी एक संतरे का अगर क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 40 संतरों का 40 रुपए होगा। उसी तरह 50 संतरों का क्रय मूल्य 50 रुपए होगा, यस और नो, है ना। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। तो अगर 40 संतरों का क्रय मूल्य 40 रुपए है, 50 संतरों का क्रय मूल्य 50 रुपए है, तो हमें देखा ऊपर हमें लिखा हुआ है कि जो 50 संतरों का क्रय मूल्य है वो 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी अगर 50 संतरों का क्रय मूल्य 50 रुपए है तो 40 संतरों का विक्रय मूल्य भी 50 रुपए होगा, नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आपके पास जितने चीजों का विक्रय मूल्य हो उतनी ही चीजों का क्रय मूल्य भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके पास 40 ऑरेंजेस का क्रय मूल्य है 40 रुपए और 40 ऑरेंजेस का विक्रय मूल्य है 50 रुपए, यानी 40 रुपए क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 50 रुपए हो गया। आप बाकी आगे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका 40 है, विक्रय मूल्य आपका 50 है, तो आपको फायदा हुआ है, कितने रुपए का फायदा हुआ है, 10 रुपए का फायदा हुआ है। क्योंकि आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, यही फॉर्मूला होता है। 0 से 0 कट कर दीजिए, 4 से इसको काटिए, 25% आंसर। अब ये तो वो तरीका है जो आपका ट्रेडिशनली कहा जाता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, लेकिन ऐसे आपको करना नहीं है। आपको करना कैसे है वो देखिए जरा यहाँ पे। कभी भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है कि कुछ चीजों का क्रय मूल्य कुछ चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, या इंग्लिश में कहें दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्यू आर्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ फ्यू आर्टिकल, तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा हुआ है, जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा हुआ है 50 संतरों का क्रय मूल्य, उसको आप उल्टा विक्रय मूल्य मान लीजिए, 50 रुपए मान लीजिए। ठीक है, सिमिलरली जिसके साथ विक्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको आप क्रय मूल्य मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस 40 रुपए। समझ में आया मैंने क्या कहा, जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा गया है उसको आप विक्रय मूल्य मानेंगे, और जिसके साथ विक्रय मूल्य लिखा गया है उसको क्रय मूल्य मानेंगे। लेकिन ये तभी आप मानेंगे जब कुछ चीजों का क्रय मूल्य कुछ चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस 50 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 40 रुपए है, यानी विक्रय मूल्य 50 रुपए है, क्रय मूल्य 40 रुपए है, तो फायदा कितने का हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है, यानी लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, यही तो होता है। यानी 10 बट्टा कॉस्ट प्राइस यानी 40 गुणा 100। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, 4 से कटा 25 टाइम।
आंसर। तो कुछ आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि कुछ चीजों का क्रय मूल्य कुछ चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको विक्रय मूल्य, और जिसके साथ विक्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको क्रय मूल्य मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन है। यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। क्रय मूल्य 12 के साथ लिखा हुआ है तो जो विक्रय मूल्य है यानी एसपी है वो 12 रुपए हो जाएगा, रुपए 12 हो जाएगा। और जिसके साथ विक्रय मूल्य लिखा हुआ है वो क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 10 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया। जो फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो 2 रुपए का हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 0 से 0 कटा, 20% आंसर। याद है, देखो कितनी अच्छी कितना अच्छा तरीका है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये केस आप तभी लगाएंगे जब कुछ चीजों का क्रय मूल्य कुछ चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो प्रतिशत लाभ है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पे अनुपात दिया गया है कि भाई जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य का आपको अनुपात दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, आप क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को आप 5x मान लीजिए और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस को आप 6x मान लीजिए। आप x नहीं भी मानेंगे तब भी चलेगा। तो अगर CP 5x है और SP 6x है तो जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो x है। कैसे भाई, 6x माइनस 5x करेंगे, यानी लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस किया जाता है, तो x आ गया। तो फॉर्मूले में लगा दीजिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, x कटा 5 दूनी 10, 0, यानी 20% आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सारे ही बहुत आसान क्वेश्चन हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जब हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी तो डाउट सेशन भी होता है हमारे इसमें। डाउट सेशन में आपसे टेलीग्राम में आपसे क्वेश्चन मंगाए जाएंगे, उसमें आप क्वेश्चंस भेजेंगे और तब जो है आप इजीली हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको कर सकते हैं। संतरों को 25 रुपए के 10 की खरीद की दर से खरीद कर 25 के 9 की दर पर बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। उसने क्या किया, सबसे पहले क्रय मूल्य की बात करते हैं यानी कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। 25 रुपए से उसने 10 संतरे खरीदे। ठीक है, 10 संतरे खरीदे। ठीक, और जब बेचने की बात आई तो उसने 25 रुपए के 9 संतरे बेच दिए। ठीक है, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको लाभ या हानि निकालनी है या लाभ हानि प्रतिशत निकालना है तो जितने का आपके पास क्रय मूल्य है उतने का ही आपके पास विक्रय मूल्य होना चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 10 चीजों का क्रय मूल्य है लेकिन 9 चीजों का विक्रय मूल्य है। तो आपको चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा कि जितने का क्रय मूल्य हो उतने का ही विक्रय मूल्य आप निकालें। तो कई लोग इसमें क्या करते हैं कि 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई 1 का क्रय मूल्य निकाल लिया, तो जैसे यहाँ पे 1 का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा। लेकिन हम 1 का जब निकालते हैं तो वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, और यहाँ आप अच्छे से समझते हैं कि फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो और हमारा फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम भी हमारे सामने ना आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसको ऐसे ही लिखते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं भी करोगे तो ऐसे समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत याद रखो। यहाँ पे जो 9 है इस पूरे को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पूरे को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी रिवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 9 से करेंगे तो 25 9 जा 225। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 90, यानी 90 ऑरेंजेस का जो क्रय मूल्य है वो 225 है। फिर ये भी हो जाएगा 10 9 जा 90, और 90 का जो विक्रय मूल्य है वो 250 रुपए। देखो आसान हो गया, यानी 90 चीजों का हमारे पास क्रय मूल्य आ गया और 90 का ही हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि जितने का क्रय मूल्य चाहिए उतने का ही विक्रय मूल्य भी चाहिए। अब हमारे पास क्रय मूल्य भी है और हमारे पास विक्रय मूल्य भी, यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी SP माइनस CP, यानी 250 माइनस 225। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 250 माइनस 225 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। तो ये 25 हो गया। तो अभी 25 अगर है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। तो अब तक तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी 225 गुणा 100। 25 नम 225, आपका आंसर आ गया 100/9, यानी 100/9 का मतलब है 11 1/9% आपका आंसर है, जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,